Today we are going to discuss the part 5 of Unit 4. The Unit 4 is conventional and non-conventional energy sources, and we will discuss today topics related with ocean wave energy and tidal energy, in which we will discuss regarding the wave, progressive wave, energy of waves, and the tidal energy and tidal power plants. There are two kind of tidal power plants. We will discuss both single basin system and double basin system, and the advantages related with the tidal power plant and limitation of tidal power plant. Basically पहले मैं बता देता हूँ होता क्या है. Tidal is nothing but there are two kind of tides in ocean. One is known as high tide, another known is लो टाइड. जैसा कि हम सब बचपन से जानते हैं कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो ज्वार इज रिलेटेड विद द हाई टाइड एंड भाटा इज रिलेटेड विद द लो टाइड. उसको बोलते हैं लो टाइड बोलते हैं. ये होता क्या है, इट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ सन मून रिलेटेड विद अर्थ. जब हम अर्थ के सीधे डायरेक्शन में सन और मून और अर्थ तीनों एक डायरेक्शन में आते हैं, तो अर्थ से मून का और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड होकर काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे हाई टाइड आने की पूरी संभावना रहती है. तो हाई टाइड जनरली जो ज्वार जिसको कहते हैं वो आता है जब फुल मून होता है या न्यू मून होता है, और लो टाइड या जिसको भाटा कहते हैं वो तब आता है जब हमारा फर्स्ट क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर में मून रहता है. तो इसी को यूज़ करके ज्वार भाटा, लो टाइड, हाई टाइड को यूज़ करके अब आजकल इलेक्ट्रिक जनरेशन का काम होने लगा है. उसके लिए समुद्र के किनारे बेसिन पे हम डैम बना लेते हैं. डैम बना करके जब हाई टाइड पे रहता है पानी, तो पानी अंदर ले लेते हैं, और जब लो टाइड पे होता है तो पानी जैसे हम बाहर की ओर टरबाइन से होते हुए जाता है, तो टरबाइन से जनरेटर कनेक्टेड रहता है और वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. इसी को इस चैप्टर में पूरे अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड विद द ओशियन वेव एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी. Tidal power is source of renewable energy. It can be predicted fairly, accurately and is free from pollution. इसमें pollution होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि समुद्र के पानी को हमें यूज़ करना है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है. The rise and fall of tides nearly twice a day are associated with the rotation of Earth every 24 hours in relation to both sun and moon. सन एंड मून दोनों से रिलेटेड है और 24 घंटे में 2 बार होता है. The rotation of Earth cause 2 high tides and 2 low tides. दिन में जब पृथ्वी हमारी घूमती है तो उसके हिसाब से 2 बार हाई टाइड आता है और 2 बार लो टाइड आता है. The difference between high and low water level is called the range of the tide. Tides of higher ranges are known as spring tides. They occur on full moon और न्यू मून डेज. जैसा मैंने पहले ही बताया था कि इसका हायर रेंज जो होता है उसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, और वो फुल मून या न्यू मून के टाइम में होता है. व्हेन द फोर्सेस ऑफ द सन एंड मून ऑन अर्थ ऐड टुगेदर. व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू सन एंड मून ऑन अर्थ अपोज ईच अदर, तो दोनों अपोजिट साइड में होते हैं, टाइड ऑफ मिनिमम रेंज आर ऑब्टेन्ड. सच टाइड्स आर नोन एज नीप टाइड्स, एंड नीप टाइड्स अकर एट द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून. जो मैंने पहले बताया था कि नीप टाइड जो लो टाइड होता है वो फर्स्ट मून क्वार्टर ऑफ मून और थर्ड क्वार्टर ऑफ मून में मिलता है. ओनली फ्यू लोकेशन इन द वर्ल्ड आर सुटेबल फॉर हार्नेसिंग द टाइडल एनर्जी. अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है. बहुत कम लोकेशंस पे है जहाँ पे मैक्सिमम टाइड एवरेज टाइड मिलने की उम्मीद होती है, जहाँ पे एवरेज ऑफ टाइड्स आर बेटर. Powerful water level oscillation can be harnessed at definite location on sea coast where the tidal height attain 10 मीटर और more. 10 मीटर या उससे ज़्यादा का जहाँ पे टाइड मिलने की संभावना रहती है वहाँ पे लगाते हैं, जिससे कि हम मैक्सिमम पावर जनरेट कर सकें. टाइडल पावर प्लांट इन्वर्ट्स few power plants in different countries, like tidal power plant in Saint Malo that is situated in France. यहाँ पे हम करते हैं जनरेट, इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट जनरेट होता है वहाँ 240 मेगावाट
और स्टोरेज रिजर्वायर है वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर विद ए बैरियर डैम। टाइडल हाइट रीचेज 13 मीटर, वहाँ पे लगभग 13 मीटर का हाई टाइड मिलता है। फिर किस्लो किस्लो बुक रशिया में है, वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल टाइडल प्लांट बना है, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट वहाँ पे है 800 किलोवाट। इंग्लैंड में एक है जिसकी कैपेसिटी है 3 गीगावाट, और कनाडा में है जिसकी कैपेसिटी है 6 गीगावाट। इंडिया में अपने कुछ प्लांट लगे हैं और लग रहे हैं, लाइक गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में है, इन सुंदरबन एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल। Hydrological studies have indicated that tidal plants can be established on rivers Malta and Curzon Creek in this region. Small tidal power plants exist at Beledon Creek, Durgadawni Creek, and Rakshasakali Creek. The total tidal power potential is estimated to be around 9,000 megawatt. There is enormous amount of energy in waves and in tides, but it is difficult to harness and control energy. The use of tide for electrical power generation is practically in a few favorable situated sites where the geography of an inlet or bay favors the construction of a large-scale electric power plant. As it is very much clear in the figure, you can see for this a dam would have to be built. एक डैम बनाना पड़ता है across the mouth of the bay. बे एकदम स्टार्टिंग में समुद्र किनारे बे पे ही एकदम हमको डैम बनाना पड़ता है for the collection of water during the high tide. It will have large gates in it and also low head water turbine installed in it for storing water in the storage basin, and the gates are open at the time of high tide and after storing water the gates are closed. जब समुद्र में ज्वार आया रहेगा या हाई टाइड रहेगी तो उस समय हम क्या करेंगे, बैराज के गेट खोल देते हैं जिससे कि पानी अंदर आ जाता है, और जब टाइड लो होता है उस टाइम जो है हम पानी वापस समुद्र की ओर भेज देते हैं। After the tide has receded, there is working water head between the basin water and open sea, and water is allowed to flow back to the ocean through water turbines installed in the dam. Thus, the tidal energy stored at height can be utilized to drive a turbine coupled to an electric generator to generate the electricity. Simple process है। हाई टाइड जब होता है हम डैम के फाटक खोलते हैं, पानी अंदर लेते हैं, और जब टाइड लो होता है उस समय पानी जब नीचे आता है तो टरबाइन से होता हुआ सी में जाता है। तो जब टरबाइन पे पानी तेज़ी से गिरता है और टरबाइन घूमती है तो टरबाइन से एक जनरेटर कनेक्टेड रहता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करता है। दिस इज द सिंपल प्रोसेस। नाउ व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव? ए वेव whose crest line moves in the direction of propagation is called progressive wave or traveling wave. We can understand the progressive wave and the wave energy by this derivation of this formula. As I have already mentioned that a wave whose crest line moves in the direction of propagation is called the progressive wave or traveling wave. Everybody knows the equation of plane progressive wave is given by y is equal to a sin kx minus wt. मेरे ख्याल से फिजिक्स में सब लोग पढ़े होंगे इसको पहले। y is equal to a sin kx minus omega t. It is not w, it is omega. Kx minus omega t, where y is the height of the point from mean sea level. चूँकि वो ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है तो समुद्र का एक मीन लेवल ले लेते हैं जिससे कि y को हम नापते हैं ऊपर डायरेक्शन में भी और नीचे के डायरेक्शन में भी। a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, t इज द टाइम, x इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, k इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट that is equal to 2 pi by lambda, where lambda is the wavelength. Now omega is equal to
phase rate or angular frequency. Here in the diagram you can see a wave with width W. Here you can see the crest line at the upper side and lower side known as through line, where omega is equal to 2 pi by t and capital T is the time period. If v is equal to velocity of the wave, then lambda is equal to v into t. Capital W, that is the width of the wave, as I have already mentioned. Now the wave energy, let us consider a plane progressive wave traveling in x direction. Now here you can see in the figure uh, uh, that is a small strip known as dx. इसको हम मान लेते हैं कि ये dx एरिया है, ठीक है. The total energy of this wave will be sum of potential energy and kinetic energy. Potential energy of the wave is due to the elevation of water above mean sea level. Here you can see the crest point from here is A. The upward point is A, and downward point is also from X to A. So the total distance will be 2A. Let us consider an element of length dx. एक छोटा सा पार्ट उसमें लेते हैं जिसकी चौड़ाई है dx and height will be y. Length dx and width will be w. Cross sectional area of the element will be equal to y into dx, because y is the height and dx is the small area, a small distance. Now then the potential energy of the element is equal to dPe, that is equal to mg into y by 2. पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे mgh होना चाहिए था, तो हाइट विल बी y by 2. जैसे कि एक पानी की टंकी है और पूरी भरी हुई है, तो यहाँ y by 2 क्यों है ये मैं समझा रहा हूँ. जैसे कि पानी की टंकी है और ज़मीन पर मान लीजिए रखी है, तो अगर उसका हाइट हमें लेना होगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो हाइट हम जो h जो लेते हैं दैट इज मिड पॉइंट ऑफ द टैंक, बिकॉज ऑफ सेंटर ग्रेविटी. जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा वो टंकी के मिडिल में होगा, तो इसलिए जो हम हाइट लेंगे वो हाइट लेंगे h by 2. हियर दैट h is y, that's why I am taking mg into y by 2. That's why now the density rho is equal to mass upon volume. Then mass is equal to rho into volume. That's why dPe is equal to rho into y dx into w width into gravitational force g into y by 2. That is equal to rho w by 2 y square into g dx, where g is gravitational acceleration, y is height, जैसे मैंने बताया था y is height above mean sea level, w is width of the wave. That's why total potential energy is equal to, now अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, लिमिट ले लेंगे 0 to lambda, तो total potential energy will be 0 to lambda dPe, that is equal to 0 to lambda dP की वैल्यू रख देंगे rho into w by 2 into y square into g dx, that will be equal to 0 to lambda rho into w by 2 into, अब यहाँ पे y स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, जैसा कि हमने पहले इक्वेशन देखा था कि उसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर kx माइनस wt, because as we know that the equation of the plane progressive wave is a sin kx minus omega t. So we will replace y via
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस डब्ल्यू टी इंटू जी इंटू डी एक्स. Now this will be equal to, we can simplify this, rho into w by 2 a, जितने कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, a स्क्वायर इंटू जी 0 to lambda साइन स्क्वायर के एक्स माइनस डब्ल्यू टी डी एक्स. Now that will be equal to rho into w by 2 a square g into half lambda, that will be equal to rho into w by 4 a square g lambda. इसकी वैल्यू ऐसी क्यों है? बिकॉज साइन स्क्वायर के एक्स माइनस डब्ल्यू टी विल बिकम 1 by 2 as we know it is in simple mathematics that average value of sin square theta will be 1 by 2, or if there is cos square theta, average value of cos square theta will be 1 by 2. That's why we can write 1 by 2 in place of sin square kx minus omega t. So it will become 0 to lambda 1 by 2 dx. तो 1 dx की जगह आ जाएगा लैम्डा. तो रो इज रो, तो इट विल बी इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू रो इंटू डब्ल्यू बाई 4 a square g lambda. Now what will be the kinetic energy? In a similar way, the total kinetic energy will be given by rho w by 4 a square g lambda. So the total energy of, because the total potential energy will be converted into kinetic energy, that's why the value of kinetic energy will be same as of the total potential energy. That's why we can write total kinetic energy is equal to rho into w by 4 a square g lambda. So the total energy of the wave E is equal to kinetic energy plus total kinetic energy plus total potential energy. That's why total E is equal to 1 by 4 rho w a square g lambda plus 1 by 4 rho w a square g lambda. That's so E will become 1 by 2 rho w a square g lambda. As we know, power is equal to energy upon time, or E by T. 1 by T is equal to F. 1 by T is equal to F, that is frequency. Then power is equal to energy into frequency, E into F. इसलिए P total power is equal to 1 by 2 rho W A square G lambda into frequency F. That's why power density, इसलिए power density is equal to power upon area. एरिया पे कितना पावर आ रहा है, that is known as power density, that is equal to P by A. As we know, area is equal to lambda into width. इसलिए power density will be equal to 1 by 2 rho W A square G lambda into F divide by lambda into W. तो lambda और W नीचे है और lambda और W ऊपर कट जाएगा. Then power density will become 1 by 2 into rho into A square into G into F. That's why energy density will be equal to total energy upon area, that is total E upon area is equal to 1 by 2 into rho into W A square G lambda upon lambda into W. तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी 1 by 2, लैम्डा और W कट जाएगा, तो 1 by 2 rho A square into G.
नाउ व्हाट इज टाइडल एनर्जी? अभी तक तो टाइडल एनर्जी के बारे में मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है. नाउ वी विल डिस्कस अगेन द टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी, tides are generated by the action of gravitational forces of sun and the moon, the oceans by spinning the earth around its axis and the relative position of the earth, moon and sun. The tides are the periodic vertical rise and fall of ocean water. जो लहर गिरती है और ऊपर होती है, पीरियडिकली वर्टिकली होती है, तो वही लिखा है द टाइड्स आर द पीरियडिक वर्टिकल राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर, हाई टाइड एंड लो टाइड. द टाइडल राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इज accompanied by periodic horizontal to and fro motion of water called tidal current. जो हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है टू एंड फ्रो टाइड का, दैट इज नोन एज water tidal current. And you can see the tidal cycle in this diagram. This is a water level, point A is the highest level, point B is the lowest level. तो tidal range हो गया B to A. टाइडल साइकिल दिया हुआ है 0 पॉइंट से लेके B तक है, फिर B से फिर नेक्स्ट उसका पॉइंट जो दिया है दैट इज द टाइडल साइकिल. R is the difference between consecutive high tide and low tide water level. Now, the tidal current flows in horizontal direction as you can see in this diagram and have kinetic energy. This energy is called tidal current energy. The period between consecutive high tide is 12.5 hours. क्योंकि दिन में 2 बार होता है, 24 घंटे और कुछ मिनट लगते हैं इसको, तो इसलिए द पीरियड बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव हाई टाइड इज 12.5 आवर्स. द स्पीड ऑफ टाइडल करंट इज इन द रेंज ऑफ 1.8 किलोमीटर पर आवर टू 18 किलोमीटर पर आवर. लूनर डे जैसे दिया है 24 घंटा 50 मिनट, तो 24 घंटा 50 मिनट के बीच में 2 बार होता है हाई टाइड और लो टाइड. The rise and fall of a water level follows a sinusoidal curve as shown in the above figure, where A indicating the high tide point as I have already mentioned and B indicating low tide point. The tidal range R is the difference between consecutive high tide and low tide water levels. फिर से वही चीज लिखी हुई है. A lunar कंसिस्ट ऑफ, एक लूनर एक पूरी साइकिल होती है पूरे दिन की, वो होती है 24 घंटे 50 मिनट की, जिसमें 2 बार हाई टाइड और 2 बार लो टाइड होता है. लूनर कंसिस्ट ऑफ 24 आवर्स एंड 50 मिनट्स. इन वन लूनर डे देयर आर 2 टाइड्स, 2 लो टाइड्स एंड 2 हाई टाइड्स. द इफेक्ट इज मैक्सिमम व्हेन द अर्थ, द मून एंड द सन आर इन द वन लाइन. जब भी पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज तीनों एक लाइन में होंगे तब हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगा. द फेनोमेनन इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू m1 into m2 by r square. Since the moon is nearer to the earth than the sun, hence the moon has a greater contribution in formation of the tide. चंद्रमा चूंकि पृथ्वी के ज़्यादा करीब है सूरज की तुलना में, तो चंद्रमा का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, उसके फोर्स ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ टाइड. द सरफेस ऑफ अर्थ फेसिंग मून experiences greater force of attraction than the surface away from the moon. The force of attraction of the moon is 2.6 times more than that of sun. जो उसका जो फोर्स लगेगा मून का अर्थ की सरफेस पे, दैट इज 2.6 times more than the sun's forces. Ocean water, as you can see in the diagram, ocean water on the moon side experiences the high tide and other side experiences the low tide. समुद्र का पानी जो चंद्रमा की ओर रहेगा, इसका डायरेक्शन चंद्रमा जिस साइड निकला रहेगा उधर जो समुद्र का पोर्शन रहेगा उधर हाई टाइड होगा,
और अपोजिट साइड जिधर चंद्रमा नहीं रहेगा उस टाइम वहाँ पे समुद्र में लो टाइड रहेगा। As you can see in the picture, the new moon, the first quarter, the full moon, the third quarter and the new moon. At the time of new moon and full moon and new moon, we are getting in this diagram the high tides, and at the time of first quarter of moon and third quarter of moon, we are getting the low tide. This force of attraction causes acceleration of water and earth towards the moon. The mass of water shifts towards the moon. डियूरल टाइड्स एक होता है। डियूरल टाइड्स मतलब यही हो गया जो मैंने अभी बताया था आपको। इट इंक्लूड्स 2 लो टाइड्स एंड 2 हाई टाइड्स फॉर 1 रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। चंद्रमा का एक पूरा रोटेशन जो पृथ्वी का होता है, दैट इज नोन एज डायूरल टाइड्स, बिकॉज it will give us 2 high tides and 2 low tides during one circular motion. During full or new moon, when the sun, moon and earth are in the same line, the gravitational forces of sun and moon are enhanced. The tidal range is then large. जब पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा एक लाइन में आ जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस समय सूरज का और चांद का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत लार्ज रेंज का टाइड मिलता है। द टाइडल रेंज इज मैक्सिमम ऑन फुल मून और न्यू मून एंड सच टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। टाइडल रेंज अपनी मैक्सिमम उस पे होता है फुल मून में और न्यू मून पे, तो ऐसी टाइड को हम स्प्रिंग टाइड भी कह सकते हैं। द टाइडल रेंज इज मिनिमम on first quarter and third quarter moon and such tides are called neap tides. जब फर्स्ट क्वार्टर मून होता है और थर्ड क्वार्टर मून होता है तो उसमें हमें मिनिमम रेंज मिलता है टाइड का, तो इस लो टाइड को हम नीप टाइड भी कह सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द टाइडल पावर प्लांट्स। There are 3 major parts related with the tidal power plants. First one is dam, second one is sluice, ways, and third is powerhouse. The main component of tidal power plants are, number 1, the dam. The function of a dam is to form a barrier between the sea and the basin or between one to another basin. It is also called barrage. डैम मतलब एक बैराज होता है जो कि बेसिन पे पानी कलेक्शन के लिए बनाया जाता है। हाई टाइड के टाइम पानी उसमें अंदर ले लेते हैं या 2 बेसिन के बीच में भी बनाते हैं, जिसको बैराज भी बोलते हैं। सेकंड इज स्लुइस वेज फ्रॉम द बेसिन टू द सी एंड वाइस वर्सा। स्लुइस क्या होता है, जैसे किसी ने अगर डैम देखा होगा तो डैम में बड़े बड़े फाटक तो लगे रहते हैं, लेकिन फाटक के नीचे में ऐसे कर्व शेप में, जैसे छोटी टनल होती थी बड़े साइज में टनल से, लेकिन ऐसे कर्व शेप में बने होते हैं पानी निकलने के लिए, तो दैट इज नोन एज स्लुइस। तो स्लुइस वेज फ्रॉम द बेसिन टू द सी एंड वाइस वर्सा। द स्लुइस वेज आर गेट कंट्रोल डिवाइसेस। They are used to fill the basin during the high tide or empty the basin during the low tide. Third one is powerhouse. पावर हाउस का मेनली काम है कि पानी जब कलेक्शन हो जाए तो उसको यूज़ करके टरबाइन और जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। दैट्स वाई पावर हाउस यूज टरबाइन एंड जनरेटर आर द मेन इक्विपमेंट फॉर पावर हाउस। लार्ज साइज ऑफ टरबाइंस आर यूज्ड बिकॉज ऑफ लो हेड अवेलेबल। Classification of tidal plant. There are 2 types of basin system in tidal plant. The first one is single basin system, another one is double basin system. In single basin system, it generates power only intermittently, मतलब रुक रुक के। intermittently means रुक रुक के। तो ये जो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो हमें रुक रुक के मिलती है, कंटिन्यूअस हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है। The basin is separated from the sea by a dam or barrage. उस बेसिन को हम भी और सी के बीच में हम एक डैम या बैराज बनाते हैं। The sluice way is opened during high tide to fill the basin. sluice way जो नीचे बना होता है फाटक के नीचे, जो डैम के फाटक होते हैं उसके नीचे sluice way बना रहता है।
तो स्लुइस वे का काम होता है पानी कलेक्शन और पानी एग्जिट करना। तो स्लुइस वे इज ओपन ड्यूरिंग हाई टाइड, जब टाइड हाई रहता है तो उस समय बेसिन में पानी कलेक्ट करता है। द टरबाइन जनरेटर यूनिट्स आर माउंटेड विद द डक्ट इनसाइड द बैराज। टरबाइन और जनरेटर जो है बैराज के अंदर रहते हैं। जब पानी अंदर आएगा उसको यूज करके हम टरबाइन चला करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के थ्रू जनरेट करते हैं। द सिंगल बेसिन सिस्टम कैन बी फर्दर सब क्लासिफाइड। जो सिंगल बेसिन सिस्टम है वो भी 3 तरीके का होता है। नंबर 1 इज सिंगल एब साइकिल सिस्टम, अनदर इज सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम, एंड थर्ड इज double cycle system. As you can see in the figure, energy and power in single basin system, there is a basin in between basin and sea you can see the dam, and in dam you can see the turbine and gate. Ocean at low level tide, when the tide will be high, the water will get inside the basin using sluice way. In single ebb cycle system, when the high tide are falling, sluices are opened and permit the sea water to enter the basin while the turbine sets are shut. उस समय टरबाइन बंद रहेगा, जिस समय पानी एंटर करता है उस समय टरबाइन सेट्स आर शट। द लेवल ऑफ बेसिन स्टार्ट इंक्रीजिंग। बेसिन में जो पानी है जैसे जैसे हाई टाइड से बेसिन के अंदर पानी जाता जाएगा, पानी का स्टोरेज लेवल बढ़ता जाएगा। The energy is stored in the form of tidal range. Tidal range gives head of water during low tides. The generation of power takes place when the water from the basin flows over the turbine into low level sea water. The turbines are designed for a single way operation. In single tide cycle system, the generation is affected when the sea is at flood tide. The water of the sea is admitted into the basin over the turbines. As the flood tide period is over and the sea level starts falling again, the generation is stopped. The basin is drained into the sea through the sluice ways. In this system, the power output is intermittent. इसमें भी हमें लगातार इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है, रुक रुक के मिलती है। In double cycle system, the reversible turbines are installed. इसमें दोनों तरफ से पानी आते और जाते समय दोनों तरफ से होगा। In double cycle system, the reversible turbines are installed and power is generated during filling and emptying of the basin. इसमें दोनों टाइम पावर जनरेट होगा, जब पानी अंदर आएगा और जब बाहर जाएगा। Filling process occur when the ocean is at हमेशा की तरह when the ocean is at high tide, while the water is in the basin is at low tide level. The ocean is at low tide and basin at high tide level. The flow of water in both directions is used to drive the reversible turbines. Each turbine drives the generator. In this system, continuous generation of power is not possible because of short duration. इतना कम समय के लिए पानी आता जाता है कि फिर हमें इसमें भी कंटिन्यूअस पावर हम जनरेट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड ड्यूरिंग 2 शॉर्ट पीरियड during each tidal period of 12 hours and 25 minutes or once every 6 hours and 12.5 minutes. जितनी बार पानी आएगा और जाएगा तो 2 बार होगा, 2 बार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी during each tidal period of 12 hours and 25 minutes or once every 6 hours and 12.5 minutes. The second tidal plant is of type of double basin system. As you can see in the diagram, there is a 2 basin. First one is, you can see basin A and basin B. Basin A will be at the top of basin A, and the water will come inside through inlet sluice that is connected with basin A, and water will be outlet to the sea through the outlet sluice in lower basin, that is basin B. That's why it is called double basin system. A basin is mounted on another basin.
A dam is provided between two basins. The turbines are located in the dam. The sluice gates are provided in the dam. One basin is called upper basin, where level is maintained above that. In other, the low basin. The high level basin gates are called inlet gates and low level gates are outlet gates. The upper basin is filled with water when the water level in basin A provide a sufficient difference of head between the two basins. The turbines are started. The water flows from A to B through the turbines and power is generated. The power generation thus continues simultaneously along with filling up of water in basin A. When the tide reaches its peak value, the water level in A is maximum. The inlet sluice is then closed. जब वाटर लेवल एकदम मैक्सिमम हो जाएगा ए पे हाई टाइड्स के टाइम इनलेट स्लॉइस से पानी बेसिन ए में अंदर आ जाएगा और एकदम मैक्सिमम लेवल पे जब पहुंच जाएगा तो इनलेट स्लॉइस को बंद कर देंगे. द वाटर फ्लोज फ्रॉम अपर बेसिन टू द लोअर बेसिन थ्रू द टरबाइन. फिर बेसिन ए की टरबाइन पे पानी से गिराएंगे तो पानी उससे होता हुआ फिर बेसिन बी में चला जाएगा. Therefore, water level in the above basin falls and that in the lower basin rises. तो अब जैसे ही पानी हम बेसिन ए के टरबाइन से होता हुआ बेसिन बी में ट्रांसफ़र करेंगे और बेसिन ए से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू होगी बेसिन ए के टरबाइन से और पानी अब आता जाएगा बेसिन बी में. तो बेसिन बी में वाटर लेवल बढ़ता जाएगा और बेसिन ए में वाटर लेवल कम होता जाएगा. When the rising level in basin B becomes equal to the level of the falling tide, the outlet sluices are opened. और जैसे ही C का टाइड लेवल लो टाइड हो जाएगा हम बेसिन B से आउटलेट के थ्रू पानी बाहर कर देंगे. When the tide reaches its lowermost level, the outlet gates are closed. जब एकदम नीचे टाइड एकदम चला जाएगा उसके बाद फिर हम आउटलेट स्लाइस बंद कर देंगे. द आउटलेट गेट्स आर क्लोज्ड. आफ्टर सम टाइम्स द टाइड राइजेस. कुछ देर बाद फिर टाइड बढ़ेगा फिर हाई टाइड आएगा. व्हेन इट्स लेवल बिकम्स इक्वल टू द लो लेवल ऑफ द अपर बेसिन द इनलेट गेट्स आर ओपनड. Consequently, the level of water in basin A start rising. Thus the cycle is repeated. बार बार ऐसा साइकिल रिपीट करते रहेंगे. जब टाइड हायर टाइड रहेगा तो इनलेट स्लॉइस खोल देंगे अपर बेसिन में पानी डाल देंगे. अपर बेसिन का पानी जब एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएगा फिर वो अपर बेसिन के टरबाइन पे आएगा तो टरबाइन से फिर इलेक्ट्रिसिटी बेसिन ए में जनरेट करते हुए बेसिन बी में पानी आएगा. फिर धीरे धीरे बेसिन बी का पानी एकदम हायर लेवल पहुंच जाएगा बेसिन ए का कम हो जाएगा. फिर इधर जब समुद्र का पानी लोअर टाइड पे जाएगा फिर बेसिन बी से पानी हम समुद्र में स्लॉइस के थ्रू छोड़ देंगे. फिर ये साइकिल रिपीट होता रहेगा और हमें रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी. एडवांटेज ऑफ टाइडल पावर. देयर आर 5 एडवांटेजेस ऑफ टाइडल पावर प्लांट. इट इज़ फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ अपरूटिंग द पीपल एंड डिस्टर्बिंग द इकोलॉजी बैलेंस. क्योंकि हमें समुद्र के किनारे बनाना रहता है आराम से बन जाता है वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. It is everlasting and is not influenced by the changing mood of the nature such as failure or monsoon. Monsoon पे dependency नहीं है. No extra submerging of land involved. Land कोई ऐसे एक्स्ट्रा हमें कहीं ऐसी सिचुएशन पे नहीं चाहिए होती है जहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सीज हो. समुद्र के किनारे आराम से हमें लैंड मिल जाती है. टाइडल पावर जनरेशन इज फ्री फ्रॉम पोल्यूशन. It is the generation of power is pollution free by using tidal power plant. The biggest advantage of tidal power plant is that it is inexhaustible. Now, the last point is limitation of tidal power. The major drawback of tidal power plant is their uneven operation. Therefore, output power is variable. Next is initial capital cost of tidal power plant is very high and requires long construction period. Third is seawater is
corrosive. And fourth one is the conversion devices are relatively complicated in construction. The fifth one is because of variable tidal range, the efficiency of plant is affected. And the last is sedimentation and siltation of basin are the serious problem associated with the tidal power plant. Now the today's lecture is over. We will discuss ocean thermal energy conversion, that is OTEC, in the next lecture.